हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों बल एवं गति के नियम, कल हम लोगों ने इसकी एक क्लास ले ली थी। आज हम लोग इसकी क्लास नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कल तक हमने जो पढ़ा वो ध्यान है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चले आगे चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते, जो भी 2024 में पूछे गए। बताओ, वस्तुओं की अपनी विरामावस्था यानी रेस्ट या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, अगर कोई विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाह रहा है। अगर कोई दोस्तों मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो वह उसी चाल से गति करना चाहता है। ठीक है, वो आप लोग अगर उसमें कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करोगे ना तो उसका विरोध करेगा। हाँ, बहुत ज्यादा बल लगाओगे तो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन इसका विरोध करेगा। इस चीज को आप लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया यानी जड़त्व बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला नियम और किस नाम से जाना जाता है? ये पहले भी रेलवे पूछ चुका है, इस बार भी आप लोगों का पूछा है। तो मैंने आपको बताया था, पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। ये एएलपी में आप लोगों का इस बार पूछा गया है। आप लोगों को बोला गया है कि वस्तु की गति की अवस्था बदलने का विरोध, इस चीज को क्या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं? नहीं, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई अपनी अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध कर रहा है तो इसको इनर्शिया यानी जड़त्व बोलते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता यार आपको कोई डाउट होगा इसमें। वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताएं। जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। हम मोशन में ही रहना चाह रहे हैं, लेकिन जब बस रुक गई तो हमारी बॉडी का नीचे वाला पार्ट तो बस के कांटेक्ट में, लेकिन हम मोशन में रहना चाह रहे हैं, गति में रहना चाह रहे हैं, तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? हमारा इनर्शिया, हमारा जड़त्व। पहले वो मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाह रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में? जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताएंगे। द्रव्यमान और जड़त्व, मास और इनर्शिया के बारे में बीच में क्या संबंध है आप लोग बताएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दोस्तों इसके ना इंग्लिश ऑप्शन गलत टाइप हो गए है ना, इसके इंग्लिश ये ऑप्शन नंबर बी के और सी के है ना। चलिए तो आप लोग एक बार हिंदी पढ़ लीजिए। आपको मैं बता दूं, अगर किसी का मास यानी द्रव्यमान ज्यादा होता है तो उसका इनर्शिया यानी जड़त्व भी क्या होता है? ज्यादा होता है। आप लोग जानते हैं। तो जो किसी भी का जड़त्व होता है, इनर्शिया होता है, वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके इंग्लिश गलत लिख दी है ना, तो ये आप लोग इसको ध्यान ना दें। आपकी इंग्लिश में क्या होगा कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आ गई बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? है क्या? क्वेश्चन बन रहे हैं ना? बिल्कुल बनेंगे यार, जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो क्यों आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। बस पढ़ाई करो आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। हाँ चलो, तो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चले। चलो, तो न्यूटन साहब ने जो गति के बारे में पहला नियम दिया था वो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन साहब ने और क्या बात बताई मोशन के बारे में, वो आप लोग तभी समझ पाओगे जब आप लोगों को मोमेंटम पता है, संवेग क्या होता है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है। कोई बता सकता है संवेग क्या होता है? दोस्तों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, गति करता है, उसका कुछ ना कुछ संवेग होता है, मोशन होता है, सॉरी मोमेंटम होता है। किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो सर इस मोमेंटम से यानी संवेग से पता क्या पड़ता है? संवेग से यह पता पड़ता है कि उसको रोकना कितना मुश्किल है। जैसे आप मुझे बताइए, क्रिकेट आपने खेला होगा, कभी ना कभी खेला होगा, नहीं भी खेला होगा तो देखा तो होगा। दोस्तों यहां पर एक खिलाड़ी है, सामने से बॉल आ रही है, इस खिलाड़ी को कैच करना है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है, ये इस तरफ आ रही है, मुझे कैच करना है, मुझे कैच करना है, या मैं बोलूं मुझे इसको रोकना है।
तो दोस्तों कब रोकना मुश्किल होगा? जब ये भारी बॉल होगी तब रोकना मुश्किल होगा, या हल्की बॉल होगी तब रोकना मुश्किल होगा? बताओ। सॉरी, जब ये भारी होगी, जब इसका मास ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा, तब इसको रोकना मुश्किल होगा। वेरी गुड यार। दोस्तों जब ये बहुत हाई वेलोसिटी से आ रही है तब रोकना मुश्किल होगा, या लो वेलोसिटी से आ रही है तब रोकना मुश्किल होगा? जब हाई उच्च वेग से आ रही है तब रोकना मुश्किल होगा, या निम्न वेग से? सर जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना तब इसको रोकना मुश्किल होगा। और दोस्तों किसी को रोकना कितना मुश्किल है, इसे ही हम लोग बोलते हैं उसका मोमेंटम, उसका संवेग। अगर किसी का मोमेंटम यानी संवेग ज्यादा तो उसको रोकना मुश्किल है। तो कुल मिला के जो मोमेंटम है, संवेग है, वो किन दो चीजों पर निर्भर कर रहा है? उसके द्रव्यमान पे और उसके वेग पर। तो दोस्तों यहीं से आपका फॉर्मूला निकल जाता है। तो किसी भी वस्तु का अगर आपको मोमेंटम यानी संवेग निकालना है तो आपको क्या करना है? मास इंटू वेलोसिटी यानी द्रव्यमान गुना वेग। दोस्तों जैसे द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेग को v से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही मोमेंटम यानी संवेग को किससे करेंगे? m से कर ले के नहीं? m का तो इस्तेमाल हो चुका किसके लिए? मास के लिए। तो जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, उसको p से डिनोट करते हैं। तो किसी भी वस्तु का संवेग निकालना है तो आपको क्या करना है? उसके द्रव्यमान को उसके वेग से गुना कर देना है। ठीक है, तो बेसिकली संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है? उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग उसका संवेग बोलते हैं। ठीक है सर, मैं यहां पर लिख दूं कि किसी भी वस्तु का जो मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है? उसके मास यानी उसके द्रव्यमान को उसके वेग से गुना कर दीजिए। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि जो संवेग है, मोमेंटम है, वो एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? जैसे मैं बोलूं इस वस्तु का इतना संवेग है, तो क्या केवल आपको मान बताना है? दिशा भी बतानी पड़ेगी यार, दिशा बतानी पड़ेगी कि किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में। मतलब एक तरह से कोई गतिमान पिंड होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, उसी का तो कोई ना कोई वो होगा, मोमेंटम होगा। आप या इसको दूसरी तरीके से देखिए, जैसे यहां पर आप मुझे बताइए कि संवेग किस किस पर निर्भर करता है? सर इस पे और इस पे। क्या ये जो वेलोसिटी होती है, वेग होती है, एक सदिश राशि है क्या? क्या इसको जब निकालोगे आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, तो कुल मिला के इसमें भी डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा मोमेंटम यानी संवेग एक सदिश राशि है। चलिए दूसरी बात आप लोग मुझे बताएंगे, इसका एसआई मात्रक क्या होगा? कौन बताएगा? तो आप लोगों को पता है सर, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है और वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। क्या मैंने दूसरी बात भी सही लिखी क्या? तीसरी बात आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। दोस्तों इसका विमीय सूत्र क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसकी विमा क्या होगी? आपको यह बताना है। तो अगर आपको मात्रक पता है तो उसकी विमा आराम से बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो अगर किसी के मात्रक में किलोग्राम आ रहा है, किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। तो यानी मास द्रव्यमान है ना, ठीक है। तो यहां पर एम यूज करना है। कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है? सर एक बार आ रहा है। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की होती है, तो एल यूज करो, कैपिटल एल। मीटर एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है? सर केवल एक बार आ रहा है। वेरी गुड यार। नीचे सेकंड आ रहा है, सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। एक बार आ रहा है, दो बार? एक बार आ रहा है, तो टी की पावर 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ऊपर एम की पावर 1 है, एल की पावर 1 है, टी की पावर 1 ऊपर आके क्या हो जाएगा? टी की पावर -1 हो जाएगा। तो जो मैंने तीन बातें बताई है वो मैं लिखवा दूं? हाँ गुरुजी लिखवा दीजिए। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है? यह एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है सर। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? इसका मात्रक क्या होगा? इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? अगर मैं इसका विमेय सूत्र आप लोगों से पूछूं तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। आप लोग बोलोगे सर यहां पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। चाहे पावर 1 लिखो या मत लिखो, बात एक ही होती है। सिंपल m लिख दो या m की पावर 1 लिख दो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में? आ गई? आ जाओ। चलिए दोस्तों, आप लोगों को संवेग समझ में आ गया? अगर आ गया तो देखते हैं अभी 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आप लोग कर पाते नहीं कर पाते। देखो क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, बताओ दोस्तों। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यानी संवेग का मान दिया हुआ है, यानी p का मान दिया हुआ है कितना? 50। क्लियर है? और दोस्तों इसका मात्रक क्या दिया हुआ है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। और ये कैसा? ऐसा पद्धति में जो इसका मात्रक होता है क्या होता है? वो यही तो होता है ना। ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी यानी वेग का मान दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या वेग का एसआई मात्रक यही होता है क्या? बिल्कुल। यानी सारे आपको एसआई मात्रक दिए गए हैं।
आप लोगों से मास पूछा गया है, द्रव्यमान पूछा गया है, तो आप लोग जानते हो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो मास क्या हो जाएगा, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। मोमेंटम की वैल्यू दी गई है 50, वेलोसिटी की दी गई है 5, तो 50/5 10। और आपका आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा, क्योंकि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम होता है, तो 10 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग दोस्तों ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे, न्यूटन न्यूटन, क्योंकि मास यानी द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, ना कि न्यूटन होता है। बहुत बढ़िया यार। चलिए दोस्तों, आप ये क्वेश्चन कर पाते कि अगर आपके एग्जाम में आ जाता संवेग की एसआई इकाई क्या है, एसआई मात्रा क्या है, तो संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, या इसको ये भी लिख सकते हो किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड, ऊपर आके क्या बन जाएगा, सेकंड की पावर -1 बन जाएगा। क्या कर लेते क्या एग्जाम में, बस जल्दबाजी में आप लोग इस पे टिक कर दिए कई बच्चे, ये होगा आप लोगों का। क्या बात है। तो आई होप आपको संवेग समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि न्यूटन साहब ने दूसरा नियम क्या दिया, सेकंड लॉ क्या दिया, उन्होंने क्या बात बताई। दोस्तों न्यूटन साहब ने एक बात बताई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, इसको फील करना, एक जगह आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक छोटा सा है। क्या सर, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक वस्तु है, ठीक है सर, इसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, ओके सर। दोस्तों यह मोशन कर रही थी, गति कर रही थी, मान लेते हैं पहले इसका वेग कितना था, 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा वेरी गुड यार। तो आप लोग मुझे इसका संवेग बता सकते हो क्या, मोमेंटम। हाँ सर बता सकता हूं, मास इंटू वेलोसिटी 1 इंटू 3 यानी 3 आ जाएगा, और इसका मात्रक आपको पता ही है। बहुत बढ़िया, प्लीज है ना, आप कुछ कमेंट में ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। दोस्तों पीछे से आपने इस पे फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया बहुत ज्यादा, तो पीछे से जब बल लगाया तो होगा क्या, ऑब्वियसली सर अब इसकी वेग बढ़ जाएगा। तो पहले जो वेग 3 मीटर पर सेकंड था, हम लोग ये मान लेते हैं इसका वेग बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड हो गया। द्रव्यमान तो तय रहेगा, पहले 1 किलो था, अब भी 1 किलो है। तो अब इसका संवेग कितना हो गया, मोमेंटम कितना हो गया, इन दोनों को गुना कर लो, तो 1 इंटू 6 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। दोस्तों क्या इसके मोमेंटम में कुछ इंक्रीमेंट हुआ क्या, इसके संवेग बढ़ा क्या, या मैं बोलूं संवेग में कुछ चेंज हुआ क्या। इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल था, क्या कौन रेस्पॉन्सिबल था, जो आपने फोर्स लगाया यानी बल लगाया वो रेस्पॉन्सिबल था। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। अगर मैं फोर्स बहुत ज्यादा लगा देता तो क्या इसका वेग और भी ज्यादा बढ़ जाता क्या, यानी इसका मोमेंटम और ज्यादा बढ़ जाता क्या। यानी क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि सर अगर किसी के मोमेंटम में यानी संवेग में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब सर उस पर आपने एक फोर्स लगाया है, और जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा उसके संवेग में चेंज आएगा, उतना ज्यादा उसके संवेग में परिवर्तन आएगा, उतना ज्यादा उसके मोमेंटम में चेंज होगा। बोलो हाँ या ना, मैं आई वॉन्ट यस और नो। तो न्यूटन साहब यही बोल रहे हैं, न्यूटन साहब क्या बोल रहे हैं कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है, मेरी बात ध्यान से समझना, संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कितने समय में कितना चेंज आ रहा है, ये डिपेंड करता है फोर्स पे यानी बल पे। जितना ज्यादा आप लोग बल लगाओगे उसमें जो परिवर्तन की दर है, जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो न्यूटन साहब ने सेकंड नियम में अपने क्या बात बताई, इसको अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लेंगे। क्या इन्होंने बात बताई सर, इन्होंने बताया क्या कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है ना, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके समानुपाती होती है, लगाए गए बल के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, एक्सटर्नल फोर्स के, जो आप इस पे फोर्स लगा रहे हो। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उसके संवेग में उतना ज्यादा परिवर्तन की दर उतनी ज्यादा होगी। आप बोले सर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मत आने दो, टेंशन क्यों लेते हो, मैं बैठा हूं ना इधर, आ जाओ आ जाओ। दोस्तों यहां पर एक चीज करते हैं, ध्यान से समझना। ये कोई एक वस्तु थी, इसका द्रव्यमान था 2 किलोग्राम, पहले इसका वेग था 4 मीटर पर सेकंड। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, प्रारंभ में संवेग कितना होगा,
4 दूनी 8 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या करा, इस पे एक फोर्स लगा दिया, एक बल लगा दिया। कितने समय के लिए? मान लेते हैं 4 सेकंड के लिए लगा दिया या 5 सेकंड के लिए लगा दिया। जितनी देर तक लगाते हुए रखूंगा उतनी देर तक इसका वेग बढ़ता रहेगा। तो मान लो मैंने 4 सेकंड के लिए ये फोर्स लगाया और देखा मैंने इसको वेग बढ़ के 4 से कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब इसका फाइनली इसका मोमेंटम कितना हो गया, अब अंतिम संवेग कितना हो गया, तो 2 × 8 16, और संवेग का मात्रक आपको पता ही है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं संवेग में कितना परिवर्तन आया, कौन बताएगा? संवेग में कितना परिवर्तन आया? संवेग में परिवर्तन कितना आया? चेंज इन मोमेंटम कितना आया? मैं क्या पूछ रहा हूं? चेंज पूछ रहा हूं, चेंज। तो कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक। तो फाइनली हो गया कितना, 16, पहले था 8, तो 16 में से 8 माइनस करोगे 8 आ जाएगा। तो इतने का चेंज आ गया। क्या बात है यार, आपको तो सबको आता है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि संवेग में परिवर्तन की दर बताओ। मैंने संवेग में परिवर्तन नहीं पूछा, मैंने पूछा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मैंने ये पूछा है। तो ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, मोमेंटम में कितना चेंज आया, बट्टे कितने टाइम में आया। तो कितना चेंज आया? 8 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। कितने समय में आया? सर 4 सेकंड के लिए आपने फोर्स लगाया था इसलिए। तो 8/4 हो गया 2, तो 2 × किलोग्राम। देखो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड तो ऊपर था और ये नीचे सेकंड था, तो क्या ये हो जाएगा क्या परिवर्तन की दर? देखो मीटर पर सेकंड, ये सेकंड आपका नीचे आके एक और सेकंड है, सेकंड मिलके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बस मैं कुछ भी नहीं करवा रहा, मैं कुछ पढ़ा है नहीं, मैं तो बस ये समझाया कि संवेग में परिवर्तन ये एक अलग चीज होती है और संवेग में परिवर्तन की दर ये अलग चीज है। दोस्तों अगर मोमेंटम में जो चेंज आया, अगर मैं इसको इस सिंबल से, इस चिन्ह से दर्शा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत नहीं है। और समय को अगर मैं टी से दर्शा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यानी जो सेकंड लॉ है, द्वितीय नियम क्या बोल रहा है कि किसी भी वस्तु पे लगाया गया जो बल होता है ना, फोर्स, वो किसके समानुपाती होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के। इसका मतलब उसके संवेग में परिवर्तन की दर जितनी ज्यादा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जितना ज्यादा, इसका मतलब उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। और ये बात है भी, जितना ज्यादा बल लगाओगे कम समय में उतना ज्यादा इसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी एक समानुपाती का यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना, एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। तो जब यहां पर ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है ना, वो 1 आती है। क्या आती है? 1 आती है। सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे पता आप हो रहे हो, आप टेंशन मतलब, मैं बैठा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो 1 से गुना करो या मत करो, बात एक ही है। तो किसी भी वस्तु पे लगाया गया जो बल होता है वो किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये क्या है? संवेग में परिवर्तन। ये क्या है? टाइम। यानी संवेग में परिवर्तन की दर आ गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो दोस्तों किसी भी वस्तु पे कितना फोर्स लगा, कितना बल लगा, अगर एक्चुअल में आपको निकालना है कितना बल लगा, तो आप लोग देख लो उसके संवेग में कितना परिवर्तन आया बट्टे कितने समय में आया। सर नहीं आया मुझे, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। मुझे पता है आपको कहां पर तकलीफ हो सकती है, कहां पर आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। आप तो बस मेरे को सुनो, कमेंट में कुछ भी ध्यान नहीं देना है, मन में ऐसी शंका नहीं लेकर आनी कि यार मेरे तो 25 में से 25 नहीं आएंगे, मेरे तो 40 में 40, लानी ही नहीं है। आएगी, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, मैं बैठा हूं ना, ठीक है। यार दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूं
कि न्यूटन साहब का जो दूसरा नियम है ना, वो हमको ये बता रहा है कि किसी भी वस्तु पे लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर संवेग परिवर्तन की दर ज्यादा है, इसका मतलब बल ज्यादा लगाया गया है। अगर संवेग परिवर्तन की दर कम है, इसका मतलब बल छोटा सा लगाया गया है। तो जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जब भी एक समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है। तो बस आप तो ये याद रखो कि फोर्स का मान क्या होता है, मोमेंटम में कितना चेंज आया बटे कितने टाइम में आया। क्लियर है? ठीक है, यार कंफ्यूज हो गया। दोस्तों फोर्स यानी बल का फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण, सब रट के जाते हैं। किसी को ये नहीं पता कि ये आता कैसे। आज हम समझेंगे, टेंशन मत लो। देखो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएं, है ना, प्लीज सारा ध्यान इधर रखना। आ जाओ दोस्तों, ये कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, ठीक है। ये गति कर रही थी, मोशन कर रही थी। प्रारंभ में इसका वेग कितना था? u था। बहुत बढ़िया, ठीक है। आशीष मंडल जी बोल रहा है नहीं समझ आया सर, फिर समझाइए। समझा रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, इधर देख लो। ठीक है आशीष जी, कोई एक वस्तु थी जिसका द्रव्यमान था m, ये गति कर रही थी। और प्रारंभ में दोस्तों, आई लव यू ऑल यार, सारे बच्चे अभी तक क्लास में जितनी पहली क्लास में थे लगभग उतनी संख्या में यहां पर है। तो ये दर्शाता है कि आप जुझारू है, आप मेहनती हैं, आपको सिलेक्शन लेना, बाकी बच्चों के जैसे हवा में नहीं उड़ना। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक m मास की बॉडी थी, एक m द्रव्यमान का एक पिंड था जो कि गति कर रहा था। प्रारंभ में इसका वेग मान लेते हैं u था। तो जरा मुझे बताओ, प्रारंभ में इसका संवेग कितना था? लिख के बताओ। स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम कितना था? बताओ क्या होगा? तो यू क्या यार, बहुत बढ़िया दोस्तों। मैंने इस पे लगाया एक फोर्स यानी बल, कितने समय के लिए? मान लेते हैं t समय के लिए लगाया। और जैसे ही मैंने बल लगाया ना t समय के लिए, तो मैं देखता हूं अब इसका वेग बढ़ गया। कितना बढ़ गया सर? पहले u था, अब कितना हो गया? v हो गया। तो अब मुझे बताओ, अब इसका मोमेंटम कितना हो गया? अब इसका संवेग कितना हो गया? सर m, अब वेग है v, तो m इंटू वी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, ये आप लोग कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा p बाय टी। इसका मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंट, रुको, इसका मतलब ये है संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ बटे कितने समय में हुआ। चेंज इन मोमेंटम अपॉन कितने टाइम में हुआ। तो मुझे बताओ, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? तो पहले ये था, अब ये हो गया। चेंज कितना हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं लिख सकता हूं क्या? mv माइनस mu लिख सकता हूं क्या? और ये जो चेंज हुआ वो कितने समय में हुआ? t समय में हुआ। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर मैं यहां से m कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा? v माइनस यू बच जाएगा क्या? बिल्कुल सर बच जाएगा। और नीचे t आ जाएगा क्या? मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि ये v माइनस यू क्या है। आपको 3 शब्दों में इसका आंसर देना है। ये v माइनस यू क्या है? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, पहले वेग u था, बाद में वेग v हो गया, यानी ये v माइनस यू क्या है? वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी है। और वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ, इसको क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका फॉर्मूला आ गया क्या? उसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, गुना और उसमें कितना त्वरण आ गया। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, ये कैसे निकालते हैं? सर उसका मास कितना है गुना उसका त्वरण कितना है। एक्चुअली में ये आया कहां से? यहां से आया। आपको चीज क्लियर होनी चाहिए।
क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि किसी वस्तु पे इतना बल लग रहा है, उसकी वजह से इतना त्वरण आ गया, तो बताओ उसका द्रव्यमान कितना है? निकाल सकते हो क्या? हां। या किसी ऐसे एग्जाम में पूछा जाए कि किसी का द्रव्यमान इतना है, उस पे इतना फोर्स लगा, तो बताओ उसका त्वरण कितना आएगा? ये निकाल सकते हो क्या? हां सर, निकाल सकते हैं। तो अगर F बराबर m इंटू ए होता है, तो m बराबर क्या होगा? F बट्टे ए, फोर्स बट्टे एक्सेलरेशन। अगर F बराबर m इंटू ए होता है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? F बट्टे m। निकाल सकते हो? जी गुरुजी मैं निकाल सकता हूं। बहुत बढ़िया, आ जाओ, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने बोला कि F बराबर होता है m इंटू ए। दोस्तों मुझे, क्या आप लोग इसका SI मात्रक बता सकते हो क्या? फोर्स का SI मात्रक? तो SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लो आपने बता दिया कि सर इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों इसे ही एक विशेष नाम दिया गया है, किस, क्या? न्यूटन, वैज्ञानिक के नाम पे। तो अगर आपसे कोई पूछे फोर्स का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं फोर्स का CGS मात्रक क्या होता है, तो बताओ। CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है क्या? ग्राम। त्वरण का होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो CGS मात्रक पूछे तो आप बता देना ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों इसे भी एक विशेष नाम से जाना जाता है, क्या? डाइन। क्लियर? गुरुजी पहले क्वेश्चन करा दूं, देखो अभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। टेंशन क्यों लेते हो? मैं बैठा हूं, क्वेश्चन करा दूं सारे। अब देखना, आप देखोगे अरे सर इतना सिंपल था कि मैं तो फालतू में डर रहा था, तो तुम डरते हो। मैं तो पहले ही बोलता हूं, तुम क्यों डरते हो? कराऊं? हाँ सर, सारे क्वेश्चन कर दो, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना। आ जाओ, आ जाओ। एक स्थिर बल, पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पहले सुनेंगे, ज्यादा भागेंगे नहीं, फिर अगले सारे क्वेश्चन आप करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, एक कोई वस्तु थी जिसका द्रव्यमान था 5 किलोग्राम। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी के आप करेंगे, बस सुनेंगे। इस पे दोस्तों आपने एक बल लगाया, कितने समय के लिए लगाया? 2 सेकंड के लिए लगाया। अब आपने जब बल लगाया, इससे क्या परिवर्तन हो गया? सर पहले इसका वेग 4 मीटर पर सेकंड था, अब इसका वेग 7 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बताओ आपने कितना फोर्स लगाया, आपने बल कितना लगाया? दोस्तों फोर्स यानी बल का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान कितना था वस्तु का? 5 किलोग्राम था। त्वरण क्या होता है सर? मुझे ये आता ही नहीं है, आपको आता है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ। तो 5 इंटू वेग में कितना परिवर्तन हो गया सर? 4 से 7 हो गया। कितने का चेंज आ गया? 3 का आ गया। कितने समय में आ गया? 2 सेकंड में आ गया। तो 5 इंटू 3 15 और नीचे 2, 15 बट्टे 2 7.5। और फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बताओ, आया समझ में? आया समझ में? 7.5 न्यूटन आ रहा है। मैंने बोला था ना सॉल्व मत करो, मैंने बोला था ना सॉल्व मत करो। ज्यादा जल्दी रहती है क्या तुम्हें? अब इस क्वेश्चन को करो, बताओ। और 1 सेकंड में करना है, 1 सेकंड से ज्यादा मत लगाना है। 1 सेकंड में तो सर बल पूछ रहा है, और सर बल का मात्रक होता है न्यूटन। सर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। क्या बल का मात्रक किलोग्राम होता है क्या? बल का मात्रक जूल होता है क्या? अभी भी मैंने बताया ना, फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चलो सर अब सॉल्व करके बताओ, आ जाओ। दोस्तों 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड था, उसका द्रव्यमान कितना था? 100 किलोग्राम। ठीक है सर, हम देखते हैं 5 सेकंड में इसकी जो गति है या इसकी जो चाल है, जो भी आप बोलना चाहो, 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है।
और दोस्तों जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन में चले, सीधी रेखा में चले, तो चाल बोल दो या वेग बोल दो, बात बराबर है। कई बार मैंने आपको बताया है। तो पहले इसका वेग कितना था? 5 मीटर पर सेकंड था। और दोस्तों क्या 5 सेकंड के अंदर इसका वेग कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड हो गया। दोस्तों ये वेग में चेंज कहां से आ गया? जरूर आपने इस पर फोर्स लगाया होगा एक। तो बताओ कितना फोर्स लगाया है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 100 किलोग्राम है। इसमें कितना त्वरण आ गया? सर त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में कितना परिवर्तन आया बट्टे कितने समय में आया। अरे क्या मैंने मोशन में यानी गति वाले चैप्टर में त्वरण के बारे में बताया था क्या? आ जाओ। तो 100 इंटू कितना परिवर्तन आ गया सर? 5 से 15 मीटर पर सेकंड हो गया। कितने का चेंज आया? इसमें से ये माइनस कर दो, 15 में से 5 माइनस करोगे 10। और कितने समय में आया ये परिवर्तन? 5 सेकंड में आया। तो 10 कटा 5 से 2 बार में 100 इंटू 2, 200 न्यूटन। बताओ आ रहा है ना? धीरे 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 आएगा, टेंशन मत लिया करो। दोस्तों सिलेक्शन बताऊं क्यों नहीं होता? बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार एक चिन्ह सा हार्ड लग गया, भाई साहब हार मान लेते हैं। ये देखो एक बबूचक बैठा है, आशीष मंडल, कोई दूसरा तरीके से बताओ। आजा दूसरा तरीका मैं बताऊं, इधर आओ मेरे पास में। ये कान पकड़ के खींचूंगा ना, ये दूसरा तरीका है। 10 मिनट से एक कमेंट कर रहा है, दूसरा तरीका बता दो। बाकी जिस बच्चों को थोड़ा लगा, हाँ बोले यार सर पे विश्वास है यार, हाँ थोड़ा सा हो सकता है, मेरा सारा ध्यान रखता हूँ। क्या 2 क्वेश्चन समझ में आए? यस लिखो, क्या ये 2 क्वेश्चन समझ में आए क्या? क्या ये 2 क्वेश्चन समझ में आए? केवल ये 2 क्वेश्चन, आगे पीछे कुछ भी नहीं। क्या ये 2 क्वेश्चन समझ में आए? अच्छा चलिए दोस्तों इसको करिए। चलो ये क्वेश्चन अभी हार्ड है, अभी इसको थोड़ी देर में करेंगे। चलो इसको करो, इस बार 2024 में पूछा गया है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? अभी पूछा गया है। कितना बल लगा रहे हो उसके समानुपाती होती है। देखो तगड़ा क्वेश्चन है ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अच्छा सर, ओ भाई साहब क्या तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। 10 किलोग्राम के द्रव्यमान को इस दर से त्वरित करने के लिए आपको कितना एक्सेलरेशन लाना है, कितना त्वरण लाना है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम। तो बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या तगड़ा क्वेश्चन है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान था इसका 10 किलोग्राम, त्वरण कितने का लाना है? 2.5 का लाना है। तो 10 गुना 2.5 कितना हो गया? 25 हो गया। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्या बल का भी कोई मात्रक होता है? कि हाँ सर आपने बताया न्यूटन होता है ना? तगड़ा क्वेश्चन है ना? नहीं आ रहा ना समझ में? हाँ नहीं आ रहा, आ जाओ। चलिए दोस्तों अभी 28 दिसंबर वाली शिफ्ट में पूछा गया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, डर गए हम। आ जाओ सर, बताओ सर। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बॉक्स है, एक बक्सा है, इसका द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम। अरे वाह यार। दोस्तों पानी मंगवाता हूं यार, मेरे वो हो रहा है। ठीक है, तो आपने एक फोर्स लगाया कितने समय के लिए? 20 सेकंड के लिए। और इस फोर्स के लगाने से क्या हुआ सर? पहले इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड था, अब 15 मीटर पर सेकंड तक हो गया। तो सर बताओ कितना फोर्स लगाया है? टफ क्वेश्चन है। हाँ गुरुजी बहुत टफ क्वेश्चन है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। इसका द्रव्यमान कितना था? 10 किलोग्राम था। त्वरण कैसे निकाले? बता, त्वरण कितनी बार बता दिया? वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय का हुआ।
तो 10 गुना कितना परिवर्तन हो गया सर, 5 से 15 हो गया। 10 का परिवर्तन आ गया, कितने समय में आ गया, 20 सेकंड में आ गया। तो बताओ ये 20 कटा 10 से 2 बार में, 10 कटा 2 से 5 बार में, क्या बल का मात्रक क्या होता है पता है क्या? हाँ सर पता है, न्यूटन होता है। टफ क्वेश्चन है ना, बहुत टफ क्वेश्चन है ना। आ जाओ आ जाओ। चलिए दोस्तों देखते हैं आप ये क्वेश्चन कर पाते कि अगर आप एग्जाम में होते तो। यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए अगर F1 बल की आवश्यकता होती है और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए अगर F2 बल की आवश्यकता होती है, तो सर कौन सा कथन सत्य है? तो ये 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, इसमें कितना त्वरण लाना है आपको, एक्सेलरेशन कितना लाना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बल कितना लगाना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। मास का मान है 5, त्वरण का मान है 10, तो 5 गुना 10 50। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यानी सर अगर इस पे लगाने वाले बल का मान, अगर बल को आपने F1 बोला तो F1 का मान 50 न्यूटन है। चलो दूसरा हो, दूसरे केस में बोल रहा है अगर कोई 10 किलोग्राम की वस्तु है और अगर आप लोग इसमें त्वरण लाना चाहते हो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, F2 लगाना पड़ेगा। ये F2 निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, सिंपल सा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का मान है 10, एक्सेलरेशन का मान है 12, 12 इंटू 10 120। क्या बल का कोई मात्रक होता है? होता है सर, क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी कितना बल लगाना पड़ेगा, 120 न्यूटन। यानी F2 का मान आ गया 120 न्यूटन, F1 का मान 50 हो गया। कौन ज्यादा है सर? ये ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, F2 ज्यादा है F1 से। सर अब ये क्या सिंबल आ गया, ये क्या चिन्ह आ गया, ये भी बताने की आवश्यकता है क्या? हाँ सर बता दो ना। देखो दोस्तों, जिस तरफ मुंह खुला होता है ना, वो किस तरफ होता है, जो बड़ी संख्या होती है। तो मुझे बताएंगे F1 लिख दो, F2 लिख दो, बड़ा कौन है, F2, तो इसकी तरफ मुंह खोल दो। या F2 इधर लिखा हुआ है, F1 इधर लिखा हुआ, बड़ा कौन है, ये, तो इसकी तरफ मुंह खोल दो। देखो देखो कितने प्यार से, कितनी छोटी छोटी चीजें बताता हूं, फिर भी पढ़ाई नहीं करते हो तुम। आ रहा है समझ में? चलो करो इसको, करो इसको। यदि 2 न्यूटन का बल द्रव्यमान m1 को इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो, तो आप मुझे बताओ, मैं नहीं करूंगा, बताओ आप करो, सॉल्व जल्दी से करो। किसी का आ गया क्या आंसर? चेक कर लूं क्या मैं पीछे मुड़ के? और धमाधम आंसर आ रहा है, डी सी सी डी सी डी। लड़ाई कर रहे हैं COD वाले। अभी देखते हैं, कान पकड़ता भी सबका एक एक का। भाई साहब डी वाले सही है, डी वाले सही है। ठीक है, अब मैं समझा दूं क्वेश्चन। देखो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सर कोई एक m1 द्रव्यमान है, जब इस पे 2 न्यूटन का बल लगाया ना, तो इसको कितना त्वरण मिला, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण मिला।
और बोला गया कि कोई दूसरा द्रव्यमान है m2, जब इस पे ये 2 न्यूटन का बल लगाए तो इसको कितना त्वरण मिला 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला गया जब इस m1 को और m2 को साथ बांध देंगे तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, नहीं m1 प्लस m2 का मान पूछा गया था। तो कुल मिला के पहले m1 निकाल लो फिर m2 निकाल लो। तो दोस्तों आपको पता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या हो जाएगा, फोर्स बट्टे एक्सेलरेशन। तो अगर ये m1 का मान निकालना है तो देखो फोर्स कितना लगाया था 2, त्वरण कितना मिला 8, तो 2/8 बोले तो 1/4 यानी 0.25, तो 0.25 बोल लो या 1/4 बोल लो, बात एक, यानी इस वाले का द्रव्यमान पता पड़ गया। m1 का मान आ गया हमारे पास में कितना 1/4। सिमिलरली इसका द्रव्यमान कैसे निकालोगे, फोर्स बट्टे एक्सेलरेशन। तो m2 का मान कितना आ गया 2/15। अब आपको क्या करना है यार, 1/4 को 2/15 को जोड़ना है, या जोड़ भी नहीं सकते तो क्या करोगे फिर, एलसीएम ले लिया, 60 इधर आ गया 15, इधर आ गया 4 इंटू 8, 15 प्लस 8 23, 23/60। बताओ आ रहा है समझ में, आ रहा है दोस्तों समझ में, आ रहा है समझ में, आ जाओ। टेंशन क्यों लेते हो आप लोग, बताओ जल्दी से बताओ, अब जरा टाइम मत लगाओ यार। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे आपने फोर्स लगाया कितना 4 न्यूटन का, कितने समय के लिए लगाया 2 सेकंड के लिए लगाया। तो पहले इसका वेग 2 मीटर पर सेकंड था, आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है कि यार जब फोर्स लगाने की वजह से, बल लगाने की वजह से इसका अब वेग कितना हो जाएगा। तो कैसे निकालूं, अभी निकालते हैं। पहले देखो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, इसका द्रव्यमान था 2, एक्सेलरेशन कितना आ गया 4/2 यानी 2, तो त्वरण का मान आ गया 2, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मान आ गया। दोस्तों प्रारंभ में वेग कितना था, प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, तो यू का मान कितना था पहले 2 मीटर पर सेकंड। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई ये पूछा जा रहा है, वी का मान पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन का मान आपको दिया हुआ है ही, टाइम की वैल्यू दी गई है ही कि 2 सेकंड तक लगाया, तो 2 सेकंड के बाद में इसका वेग कितना हो जाएगा। तो समीकरण लगा दो v बराबर u प्लस 80। v का मान आप लोगों को निकालना है, u का मान कितना है, u का मान 2 था, a का मान 2 था, टाइम का मान 2 था, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6 मीटर पर सेकंड। दोस्तों किस किस का आंसर आ गया क्या, कर लोगे एग्जाम में सॉल्व, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। अब दोस्तों ये जल्दी से बताओ। तो 2 किलो का कोई एक वस्तु थी, उस पर एक फोर्स लगाया 4 सेकंड के लिए, जिसकी वजह से इसका वेग 8 से 12 हो गया। तो बताओ फोर्स कितना लगाया, तो फोर्स कैसे निकालोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान का मान है 2 किलो, त्वरण का मान, त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में कितना परिवर्तन हुआ बताइए, कितने समय में हुआ, कितना परिवर्तन हो गया 8 से 12 हो गया, 4 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, कितने समय में आया 4 सेकंड में। तो ये कटा, फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन। बताओ दिक्कत है क्या, बन रहा है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चुन्नू 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 लाल, मुन्नू मुन्नू, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलिए अब ये पूछा गया है अभी 26 दिसंबर को, बल का एसआई मात्रक क्या है, अभी मैंने बताया न्यूटन। तो ये कोई क्वेश्चन है क्या। चलिए दोस्तों ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन करते हैं। देखो सारे उसी प्रकार के क्वेश्चन है, अब चुटकी में करो। पूछा गया बल कितना लग रहा है, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ज्यादा नहीं समझेंगे, मास की वैल्यू दी गई 8 किलोग्राम। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटे कितने समय में हुआ, तो 8 कितना परिवर्तन हो गया 4 से 9 हो गया, 5 का परिवर्तन आ गया, कितने समय में आया 2 का आया, 8 कटा 2 से 4 बार में, 5 चौके 20 न्यूटन। क्यों कर रहे हो आप लोग, परेशान क्यों हो रहे हो, आगे बात समझ में। चलिए अब बीच में क्वेश्चन छूट गया था ना, ये सारे क्वेश्चन करे हमने, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। ये हमने कर लिया था, एक क्वेश्चन कौन सा छोड़ा था, एक छोड़ा था मैंने बीच में, रुको, हाँ ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे करो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो आराम से करो, टेंशन क्यों लेते हो। देखो दोस्तों एक कार है, एक कार है दोस्तों, किस गति से चल रही थी, पहले इसकी चाल क्या थी, और जब भी कोई सीधी रेखा में चले, चाल बोल दो या वेग बोल दो, बात सेम है। तो प्रारंभ में इसका वेग क्या था, आप लोग मुझे बताओ। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं,
तो सर u का मान था 72 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 5/18 से गुना करेंगे। दोस्तों 72 कटा 18 से कितनी बार में, 4 बार में, और 5 चौके कितना आ गया, 20। तो प्रारंभिक वेग का मान क्या 20 मीटर पर सेकंड था। आगे बात समझ में, जी सर। दोस्तों आपने ब्रेक लगा दिए और ब्रेक लगाने पर बोला जा रहा है इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछूं 4 सेकंड के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, 4 सेकंड में रुक गई, यानी फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो v का मान क्या मैं 0 बोल सकता हूं क्या, बताओ, बोल सकता हूं। आप लोगों से पूछा गया ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण, बल कितना लगा, तो फोर्स कितना लगा ये निकालने के लिए एक सूत्र है हमारे पास में, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस गाड़ी का मास यानी द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम। अगर मुझे इसके त्वरण का मान भी पता पड़ जाए तो मजा आ जाए। दोस्तों त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेग में कितना परिवर्तन हुआ बट्टे कितने समय में हुआ, कितना परिवर्तन हुआ सर, 20 से 0 हो गया, तो कितने का चेंज आ गया, इसमें से ये माइनस करो, -20 मीटर पर सेकेंड। और कितने समय में हुआ ये परिवर्तन, 4 सेकंड में। तो -20 कटा 4 से कितने आया आंसर, -5 आया। तो त्वरण को जब इधर लिखोगे -5 तो फोर्स का मान आ गया -5000 न्यूटन। माइनस का मतलब क्या है, ये एक रिटार्डिंग फोर्स है, एक मंदन बल है, गति को कम कर रहा है। आप लोगों से केवल पूछा गया परिमाण बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, कितना लग रहा है, आप तो वैल्यू बताओ। 5000 न्यूटन लग रहा है तो 5000 न्यूटन बोल दो, या 5 × 10⁻³ न्यूटन बोल दो। दोस्तों बात एक ही है, बोलो हाँ या ना। आगे बात समझ में। दोस्तों किस किस को आया समझ में, एक बार यस बोल दीजिए, है ना। देखो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल है। चले आगे आ जाओ, चलो अब आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। क्लियर है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, फोर्स की वैल्यू पूछेगा, बताओ कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है या 20 न्यूटन लग रहा है, वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों थोड़ा सा फोर्स को समझते हैं, बल होता क्या है। अरे सर पूरी कैलकुलेशन कर दी, अब समझेंगे बल। हाँ बल क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं बल क्या है, बल क्या है, आप बोलोगे बल, बल को मैं क्या मानूं। अच्छा दोस्तों मैंने आपको बोला कि इस वस्तु पे आपने एक फोर्स लगाया, बल लगाया, तो बल एक बल को मैं बोल सकता हूं कि एक प्रकार का पुश है, एक प्रकार का धक्का है। दोस्तों मान लो इस वस्तु को मैंने बल लगा के अपनी ओर खींचा, तो बल को मैं बोल सकता हूं कि ये एक प्रकार का पुल है। बल क्या है, या तो पुश है या पुल है, बोल सकता हूं क्या। आगे ही बोलो, बात समझ में आ गई क्या। क्लियर है, आ जाओ। तो दोस्तों बल क्या है, मैं बल, और सुनो एक चीज और मुझे बताओ, बल लगाने से क्या होता है। सर अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम में है, तो मैं बल लगाकर इसको गति में ला सकता हूं, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता हूं। सर अगर कोई 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है तो मैं ऐसे धक्का लगा के उसका वेग बढ़ा सकता हूं। या सर अगर कोई 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है तो मैं ऐसे बल लगा के इसका वेग कम भी कर सकता हूं। तो बल के बारे में मैं यहां पर कुछ बातें लिखूंगा और मुझे बताना क्या ये मैंने बातें सही लिखी क्या। तो बल एक बाह्य कारक है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या करता है, अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का प्रयास करता है। बोलो बात सही है क्या, बिल्कुल। या मैं इस फोर्स को पुश या पुल भी बोल सकता हूं क्या, कि बल एक प्रकार का पुश है, धक्का है एक प्रकार का, या एक प्रकार का पुल है। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे देखो
भाई साहब ये बच्चा आया झूले से, यूं उसको एक पुश दिया। मैं बोल सकता हूं कि इस पे एक बल लगाया। देखो झूले से आ रहा है बच्चा, पुश दिया, या मैं बोल सकता हूं इस पे एक बल लगाया इस व्यक्ति पे। सही है। अब दोस्तों आपको दरवाजा खोलना है, आप बोलोगे कि सर इस पे बल लगाना पड़ेगा खोलने के लिए। भाई साहब मैंने, इस व्यक्ति ने क्या करा, टांग डाली, खींच लिया अपनी ओर, पुल किया, तो ये भी तो एक प्रकार का फोर्स है यार। हाँ अरे सर क्या बच्चा वाली चीज पढ़ा रहे हो, हाँ मैं इसलिए तो इसको बाद में कराया। आ जाओ सर बल के बारे में और कुछ चीज बताओ, आ जाओ। पहली महत्वपूर्ण बात, आ जाओ दोस्तों, बल एक सदिश राशि होती है, यह बात आप लोग जानते हैं। हाँ यार अगर मैं बोलूं मेरे पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो मुझे दिशा बतानी पड़ेगी ना। 5 न्यूटन कैसे लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो दिशा बताना इंपॉर्टेंट है ना। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। क्लियर है, आ जाओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताइए बल के बारे में दोस्तों, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसे ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। क्या ये बात मैं आपको बता चुका हूं क्या, बताए बताए? हाँ सर आप बता चुके हो। और दोस्तों इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है, क्या मैं ये बात आपको बता चुका हूं? हाँ सर गुरुजी बता चुके हो। आओ थोड़ा सा और भूल तो नहीं गए। मैंने आपको बताया था फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं सीजीएस मात्रक निकालना चाहूं तो द्रव्यमान को किस में रखना पड़ेगा, ग्राम में, और त्वरण को रखना पड़ेगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि त्वरण का सीजीएस मात्रक ही होता है। तो अगर मैं बल का सीजीएस मात्रक पूछूं तो आप लोग बोलोगे ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, क्या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं क्या? हाँ सर। क्या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं क्या? ठीक है, तो किलोग्राम की जगह मैं 10 की पावर 3 ग्राम लिख दूं क्या? क्या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं क्या? तो मैं इसकी मीटर की जगह 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख दूं क्या? बोलो हाँ या ना। और दोस्तों ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मैंने अभी भी बताया, डाइन होता है। और ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 मिलकर हो जाएगा 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 डाइन बराबर न्यूटन। तो अगर कोई पूछे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप लोग बोल सकते हो कि 10 की पावर 5 डाइन या 1 लाख डाइन। तो यहां पर लिख दूं कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। आ गई बात समझ में दोस्तों? एक इंपॉर्टेंट चीज और, चलिए इस फोर्स का विमीय सूत्र लिखो, देखते हैं कौन कौन सही लिखता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, देखते हैं कौन कौन सही लिखता है। देखो अगर आपको मात्रक पता है तो विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत आसानी से लिख सकते हो। देखो किलोग्राम आ रहा है, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की होती है, तो लिख दो। कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, केवल 1 बार आ रहा है। इंटू मीटर, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, 1 बार आ रही है, 2 बार, 1 बार आ रही है। नीचे बट्टे में आ रहा है सेकंड स्क्वायर, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो 2 बार आ रहा है, टी की पावर 2। तो इसको कैसे लिख सकते हो, m की पावर 1, ऐसा कैसे, l की पावर 1, t की पावर 2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, t की पावर -2। क्या आपका भी यही आ रहा है क्या? और दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, करूं बल की विमा आप लोगों को रटनी है, याद रखनी है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। सर क्यों याद रखनी है, मैं एग्जाम में निकाल सकता हूं ना? नहीं दोस्तों, क्योंकि बल का मात्रक, बल की विमा अगर आप लोगों को ध्यान रहेगी ना, तो कई विमाएं आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। वर्ग की यानी कार्य की, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इसके ध्यान रखना। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में आ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखें, बाकी की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ सॉरी, अभी बल के बारे में कुछ और समझता है। अच्छा मुझे बताओ बल से क्या क्या इफेक्ट आ सकता है दोस्तों? अगर कोई एक स्थिर निकाय है, यानी एक अगर कोई वस्तु अगर विराम में है, तो आप लोग उसको गति में ला सकते हो कि जैसे मान लो ये फुटबॉल पहले रखी थी, रुको, अरे फुटबॉल पीछे पीछे, तो पहले विराम में थी। तो भाई बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट से, विराम से किस में ला सकते हो, मोशन में ला सकते हो।
तो एक ये प्रभाव हो सकता है, ठीक है। दूसरा प्रभाव क्या हो सकता है, अगर कोई मोशन में है, अगर कोई गति में है, तो आप लोग बल लगाकर उसे रेस्ट में यानी विराम में ला सकते हो। दूसरा प्रभाव यह है कि आप लोग एक गतिमान पिंड को रोक सकते हो बल लगा के। क्लियर है? जैसे ब्रेक जब आप लोग लगाते हो, ब्रेक एक प्रकार का फोर्स ही है, बल है, तो ब्रेक लगा के रोकते हो ना चीजों को। देखो ये बच्चा रोक रहा है ब्रेक लगा के आप लोग रोक सकते हो ना, ठीक है। आ जाओ और प्रभाव बताओ दोस्तों। स्पीड यानी उसकी चाल बदल सकते हो। जैसे मान लो अगर कोई 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आगे जा रहा है, तो जब पीछे से धक्का लगा दिया एक तो उसका चाल बढ़ सकता है ना, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? चौथी महत्वपूर्ण बात, आप लोग दिशा बदल सकते हो। जैसे मान लो एक कोई बॉल आ रही है इस दिशा में, आप ऐसे चाटा मारना बॉल के, तो बॉल ऐसी जाएगी नहीं जाएगी, दिशा बदल देना। पहले इस दिशा में थी, अब इस दिशा में थी। सर और समझाओ, देखो इधर आओ। जैसे भाई साहब पहले धोनी साहब के पास में बॉल आई, बॉल की दिशा ये थी, जैसे ही धोनी साहब ने फोर्स लगाया, एक बल लगाया, बॉल की दिशा बदल गई। पहले बॉल आ रही थी ऐसे, अब दोस्तों ऐसे कहीं पर गई। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। आप यहां पर देखो, ये देखो इस फोटो में देखना, पहले बॉल आ रही थी ऐसे, दिशा ये थी, अब ऐसे हो गई। किस वजह से? क्योंकि रोनाल्डो ने फोर्स लगाया, बल लगाया अपने सिर से। क्लियर है? सर और इफेक्ट बताओ दोस्तों। आप लोग बल लगा के उसकी शेप बदल सकते हो, उसकी आकृति बदल सकते हो, उसकी साइज बदल सकते हो, यानी उसका आकार बदल सकते हो। सर उदाहरण बताओ। जैसे देखो दोस्तों, ये फुटबॉल, ये आपका कोई बॉल है, अगर बहुत ज़्यादा बल लगाओगे तो पिचक जाएगी ना, पिचक जाएगी ना, पिचक जाएगी ना, यानी उसका आप लोग आकार बदल रहे हो। और बताओ, जैसे अगर आप लोग किसी रबड़ को खींचोगे तो उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी ना, उसका साइज चेंज कर रहे हो आप। तो ये कॉमन सी चीज है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग यहां पर रखते हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे बल के प्रकार। दोस्तों कैसी लगी क्लास? तो आज हमारा यहां पर समाप्त करते हैं। अब पूछ लो कमेंट में, कुछ पूछना है तो आ जाओ, अब कर लो बात। मजा आया है नहीं आया? यहां पर कुछ चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, आपस में बात करते रहते हैं और सोचते हैं अपने आप को है ना कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। एक जना कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। तुम नौकर हो क्या उनके? मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई छोड़ के उनकी बातों में लग रहे हो आप, हैं? पता नहीं क्या करते हो। मैंने आपको 1000 बार बता दिया है दोस्तों, सिलेक्शन तभी होगा जो बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है आप लोग अगर ध्यान यहां पर रखोगे। वरना आप ध्यान, आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है वो इतना पावरफुल है, वो आपका ध्यान कहीं पर भी ले जा सकता है। आप एक ही सेकंड में ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाओगे, एक ही सेकंड में आप लोग अमेरिका में पहुंच जाओगे। अरे भाई ऐसे ऐसे, उसका कोई वो नहीं है। तो ध्यान को आप एक जगह रखो और सारी चीज़ें देखो कितनी आसानी से आप पालोगे अपने जीवन में। लेकिन ध्यान ही आपका नहीं होगा, जो चीज़ आपको चाहिए अगर उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, वो चीज़ मिलेगी कैसे? दोस्तों एक चीज़ मुझे बताओ, आपके हाथ में बंदूक है, आपको यहां पर निशाना मारने को बोला गया, अब आपका यहां पर ध्यान ही नहीं है, कभी कहां जा रहा है, कभी कहां, तो क्या आप लोग यहां पर निशाना लगा पाओगे क्या? और जब आप लोग यहां पर लगाओगे ही नहीं, तो जो आपको टास्क दिया गया है, जो गोल दिया गया है, वो पूरा होगा क्या? नहीं। तो दोस्तों आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है? सर मुझे सिलेक्शन लेना है रेलवे में। उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है? साइंस है, विज्ञान है। दोस्तों जो यहाँ पर क्या चल रहा है? विज्ञान चल रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान ही नहीं दोगे तो आपकी क्या साइंस अच्छी हो पाएगी क्या? विज्ञान अच्छी हो पाएगी क्या? खुद बताओ मुझे। दुनिया भर का में ध्यान दे लो, आप म्यूजिक सुन लो, सब सुन लो, हो सकता है आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन क्या उससे आपका गोल अचीव होगा क्या? नहीं। गोल अचीव कहाँ पर होगा? सर मैं जब यहाँ पर ध्यान रखूँगा। तो मैं 1000 बार आपको बोलता हूँ, अपना सारा ध्यान आप लोग यहाँ पर लगाइए। आपस में बच्चे आएंगे, देखो आपको मैं अगर इस बैच के में एडमिशन बता दूँ ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं,
आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। सर आप बताते क्यों नहीं हो? मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे टीचर मेरी क्लास लेते हैं। आपको ये नहीं पता होगा, इस कक्षा में कई टीचर बैठ के पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं और मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। पढ़ी तो रहे, क्या दिक्कत है? मैं इसमें बड़ा और भाई साहब मेरे से पढ़ता है, अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं, फिर बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छा मिलेगा, अच्छी बात है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिए इस बैच में कितने हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मतलब आपको आपस में यहाँ पर फाइट करना पड़ेगा। जो 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 यूट्यूब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो तो पता नहीं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। जिन्होंने ज्वाइन किया है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इधर ध्यान दो, आपको बेस्ट चीज़ें मिल रही है, टेंशन नहीं आएगी। आ जाओ, बताओ। सर एक क्लास, सर क्लास में पूरा सवाल बन जाता लेकिन पेपर में पूरा नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनेगा, है ना। अभी जब आप लोग एग्जाम में जाते हो तो आप बोल रहे हो सर ये क्वेश्चन अभी इतना आसान लग रहा है, एग्जाम में नहीं बनता, वो कई कारण है उसके, हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी पहला ध्यान रखेंगे हमारा सिलेबस कंप्लीट। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? बस सर मैथ्स के टीचर, और मैं आपका पूरा कोर्स लॉन्च करूँगा, टेंशन मत लो। आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। मैं निर्माण बैच के लिए कोई ज़बरदस्ती करी नहीं, करो घर पे आके। आपने ज्वाइन किया, मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, वैसे ही मैं मैथ्स का भी लेकर आऊँगा, रीजनिंग का भी लेके आऊँगा, जीके का भी लेके आऊँगा। आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन करना, गारंटी मेरी है बेस्ट कंटेंट देने की, ठीक है। अब ज़्यादा समय वेस्ट मत करो, कल संडे है तो इतने 6 दिन में जो हम लोगों ने पढ़ा है या उससे पिछले सप्ताह में जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग मंडे को यानी सोमवार को सेम टाइम दोपहर 1 बजे। मस्त रहो आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।